दिस इज ऑल अबाउट राउंड 1, ठीक है। अब आ जाओ जी क्यू कार्ड, राउंड 2। क्यू कार्ड इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है ओनली यू विल स्पीक, ट्रेनर एग्जामिनर विल नॉट स्पीक एनीथिंग। ट्रेनर और एग्जामिनर विल गिव यू द क्यू कार्ड, आपको क्यू कार्ड मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा, देन यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन इट। अब दैट 1 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इतना नहीं है कि कई बच्चे की करते हैं स्टिफ होके बस बैठे रहते हैं कि 1 मिनट कब खत्म होगा एंड देन दे स्टार्ट स्पीकिंग। यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तो हो रही है, बट एग्जाम से इतना करोगे ना यू विल गेट ब्लैंक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं जानती हूँ जो आके मैंने ये कहते मैम पैनिक हो गए सी जो 1 मिनट मिले ना और क्यू कार्ड एग्जामिनर ने बोलिया स्टार्ट, पैनिक ही हो गए, ब्लैंक हो गए, समझ ही नहीं आया कि क्या बोलना है। सो डोंट डू दैट। उस 1 मिनट में आपने क्या करना है, आपने एक वेब क्रिएट करना है और रफ में आइडियाज बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्यू कार्ड आया, डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी, व्हेन यू विजिट देयर, वेयर इट वाज, व्हाट यू बॉट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट। अब सपोज ये क्यू कार्ड है, ठीक है। अब 1 मिनट है, एक मैं रफ में एग्जामिनर भी आपको जो पेपर देगा, मैं कहूंगी जलंधर मार्केट व्हेन 2019 शॉपिंग विद फ्रेंड्स प्लस फैमिली। क्या खरीदा वहाँ से, क्लोथ्स, बैग्स, शूज़, हाउस होल्ड आइटम्स, फेल्ट मिक्स्ड फीलिंग, दैट्स इट। 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स हुए हैं और मैंने ये बना लिया। अब बाकी 30 सेकेंड्स में मैं सोचूंगी मैंने फर्स्ट लाइन क्या बोलनी है, ठीक है। जो भी मैंने फर्स्ट लाइन बोलनी है, टर्निंग पॉइंट, वो भी मैं 30 सेकेंड में सोच के रखूंगी। इन दिस वे आई विल यूज माई 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट एग्जामिनर जैसे ही हो गया, एग्जामिनर खुद बोलेगा स्टार्ट। यू कांट आस्क द एग्जामिनर दैट कैन आई स्टार्ट, यू कांट आस्क द एग्जामिनर की टाइम हो गया। डोंट डू दिस मिस्टेक। एग्जामिनर हैज द वॉच, स्टॉप वॉच हमारे पास भी ट्रेनर्स के पास देखी होगी आपने, सेम वॉच एग्जामिनर ऑल्सो हैज। सो एग्जामिनर विल टेल यू स्टार्ट एंड व्हेन एग्जामिनर सेज स्टार्ट मीन्स स्टार्ट। यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं मैम हजे तो मैं लिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। चलो हजे तुसी लर्निंग फेस च हो, इट्स ओके, बट एग्जाम च इदा नहीं करोगे, एडवांस बैच च इदा नहीं करोगे, मॉक टेस्ट च इदा नहीं करोगे। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आइडियाज रफ च लिखने हैं, स्पैलिंग कुछ ये सब ध्यान नहीं देना, रफ दे विच जो मर्जी हिंट लिखने हैं। एग्जामिनर नू इस हिंट तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं जो 4 पॉइंट सी मैं उहदे हिंट लिख लिया, मैं की बोलना है, और मैं एक वो भी स्पेसिफिक नहीं करूंगी। हुण कई बच्चे बोलोगे मैं तो क्लोज से ही बोलांगा, क्लोज से लिखोगे 2 मिनट बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। जस्ट टू स्ट्रेच योर आइडियाज, थोड़े आइडियाज जो है ज्यादा सोच लो, हाँ, बट यू नीड टू डिस्क्राइब 1 स्ट्रीट मार्केट। एक क्यू कार्ड में 2 आइडियाज, 2 स्ट्रीट मार्केट्स नहीं आ सकती। डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट मीन्स यू नीड टू डिस्क्राइब 1 प्लेस ओनली एंड देन एग्जामिनर से स्टार्ट, फिर आपने क्यू कार्ड स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्यू कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टर्निंग पॉइंट लेना है। सपोज ये क्यू कार्ड आया, वेल इन माई लाइफ आई हैव बीन टू वेरियस स्ट्रीट मार्केट्स बिकॉज to be honest I'm a shopaholic kind of a person and time to time whenever I visit new places or new cities I make sure that I explore their street markets. But without beating around the bush, here I would like to talk about one of a most famous street market of my hometown, which is in Jalandhar only. Actually I remember in 2019 it was my college farewell. At that point I was looking for a designer dress. So then after exploring lot of malls and big shops of my town, I eventually went to the street market as I was dissatisfied from all the malls. So there I had my family and my friends with me as I generally prefer to shop with my mom and my brother. At the same point my friends were also with me because they were also finding some of good pieces of the dresses, which took us to one of the most famous street market of our town, that is known as Jyoti Chowk. My experience was quite special because when I entered in the market I felt like I have entered in a different world. It was entirely a different kind of a zone.
I was shocked that people were pushing each other. The entire lane of that particular area was jam packed. There were a lot of people who were just, wandering here and there. They were literally buying nothing. But there were people who were getting crazy. They were bargaining. They were literally fighting with the shopkeepers. There were a lot of vendors who were shouting and calling, inviting the public in a very shrill voice. That was quite astonishing for me, because that was my first experience of a street market. If I talk about which kind of things I bought, I made a nice deal. I bought the dress, the sort of dress which I wanted to buy, along with a nice pair of sandals. In fact, I also bought a matching bag and some household articles. My mother also liked a lot of things there, so she purchased a blanket. In fact, my brother also found a nice woolen scarf which was quite cheap, and a dupe also of a big brand. I was also amazed to see that in that street market there was dupes of almost everything. All the brands of all the big brands had their dupes over there. Finally, I would like to say that my feeling about this shopping experience was quite mixed. On the one hand, I was happy that I bought various items in a very reasonable price, which was quite unexpected for me. But at the same point, I was a bit disappointed about the management, because there was too much crowd, there was no space for parking. In fact, there were a lot of pickpocketers who were quite dangerous at that point. Even there was an incident which happened with my cousin as well. So this was my experience of a street market. कंक्लूड भी कर दिया सो कह के, जो मैं पॉइंट्स बोले सारे एक्सप्लेन हो गए. ठीक है, कब गई, केना गई, समान, मिक्स्ड फीलिंग, जलंधर मार्केट, डन. ठीक है, इस तरह से क्यू कार्ड बोलना होता है. डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन द क्यू कार्ड. सीधा ही पहले सेंट्रल आइडिया पे नहीं आ जाना. यू नीड टू क्रिएट एन इंट्रोडक्शन. वो इंट्रोडक्शन अपने आप से रिलेटेड हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मैम वो इंट्रोडक्शन बनानी कैसे है. हर एक क्यू कार्ड की अपनी अपनी इंट्रोडक्शन है. यू नीड टू रिलेट दैट क्यू कार्ड विद योरसेल्फ. अपने आप से वो क्यू कार्ड रिलेट करो, अपने आप इंट्रोडक्शन बन जाएगी. अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करो. किसी डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना, कोई प्री प्रिपेयर्ड लाइंस टेम्पलेट्स के पीछे नहीं भागना. यू नीड टू क्रिएट विद योर ओन एक्सपीरियंस. मैंने क्या बोला कि मैंने स्ट्रीट मार्केट्स बहुत देखी हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्ट्रीट मार्केट्स देखना, और मैं ये ईयर में गई थी. ठीक है, ऑपोजिट भी आ सकता है कि टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक टू go to street markets because I feel like it's a very bitter kind of an experience. I have heard very horrible news regarding street markets, but there was one occasion when I went to a street market. This happened in 2019, and then जो मर्जी स्टोरी बना दो. और अगर प्रिसाइज होना है कि मैम और कैसे क्यू कार्ड प्रिपेयर करें, बिल्कुल ही आप चाहते हो कि मुझे मतलब लाइन टू लाइन बता दो. 4 पॉइंट्स थे ना, चारों पॉइंट्स पे आप एटलीस्ट 5-6 सेंटेंस बनाने आपको आने चाहिए. ठीक है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब लिख लिख के पूरा करोगे. बट यस, अभी आप प्रिपेयर जब करते हो, घर पे अगर प्रिपेयर कर रहे हो, या मेक श्योर कि आपका हर एक जो पॉइंट है ना उस पर आपके पास 5-6 लाइंस हैं. उससे कम नहीं, नहीं तो 2 मिनट हो नहीं पाएंगे. 2 मिनट हो रहे हैं, कंक्लूड भी करना है. 2 मिनट में सारे पॉइंट्स भी कवर अप करने हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया अब और सारे पॉइंट्स ही कवर नहीं हुए. 2 मिनट से ऊपर एग्जामिनर सुनता नहीं. एग्जामिनर विल से यू स्टॉप. सो मेक श्योर कि आपके पॉइंट्स भी कवर अप हो रहे हैं. जैसे क्यू कार्ड खत्म हुआ, इमीडिएटली देयर विल बी अ फॉलोअप क्वेश्चन. एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन होगा जिसका आपने इमीडिएटली प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है. एंड दैट रिप्लाई विल बी ऑल्सो वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प. जैसे ही क्यू कार्ड खत्म हुआ, एग्जामिनर बोलेगा वुड यू लाइक टू सजेस्ट दिस स्ट्रीट मार्केट टू समवन. I would say yes, of course. I think I would recommend to my neighbors. They also like to do this kind of shopping. So I think like they should also visit this place. बस. फिर एग्जामिनर बोलेगा may I have my file please. ऐसी फाइल होगी. आप बोलोगे yes sure. आप एग्जामिनर को फाइल. एग्जामिनर बोलेगा may I have the pen and paper and pencil. पेपर एंड पेंसिल भी आपने वापस कर देनी है. फिर एग्जामिनर बोलेगा okay let's move on to round 3 now. और फिर राउंड 3 स्टार्ट होगा. ठीक है, लाइक दिस यू नीड टू डू. यहां तक समझ आ गया? क्यू कार्ड में तो नहीं कोई डाउट? ठीक है, ओके. इंट्रोडक्शन होगी, टास्क सेकंड
इंट्रोडक्शन मेनली हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हॉबीज या फिर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन? हाँ जी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस या पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट होनी है, पर कोई डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं होनी। बच्चे जो है ये गलती करते हैं कि डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं, वो गलती नहीं आपने करनी। आपने उसे जेनरिक सा ही रखना है, मतलब रिलेटेड टू योर ओन लाइफ। सपोज एक क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्नड इन योर चाइल्डहुड। इसकी इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे? डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्नड इन योर चाइल्डहुड, इसकी इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे? To be honest, if I'm talking about myself, I'm a kind of a curious person who needs to learn about new things, who daily needs to learn about new things daily. But without beating around the bush, I want to mention about a skill that I've learned recently from one of my renowned person in my academy. ठीक है, हाँ बस ठीक है। Well, in my life, I am that kind of a person who loves to learn new skills, and since my childhood, my parents have also kept teaching me various kind of skills. But here, without beating around the bush, I would like to talk about one skill which I learned when I was in my 10th standard. After vacation, my mother taught me about cooking, and then cue card start. ऐसे करना है।